गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कॉर क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने रिग्रेशन एनालिसिस किया। कैसे किया? डेटा पे जाके एंड देन क्लिक ऑन डेटा एनालिसिस। हमारे पास सेम डेटा था, हमने डेटा पे क्लिक किया, देन हमने कहाँ पे क्लिक किया? डेटा एनालिसिस पे। लेकिन आज हम क्या करेंगे? रिग्रेशन एनालिसिस को एक्सेल स्टैट्स में करेंगे, तो उससे आपको रिजल्ट्स और ज्यादा क्लियर दिखाई देंगे और अच्छे से आप एग्जामिन कर सकेंगे सभी पॉइंट्स को। एंड उसके चार्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे, क्लियरली विजिबल होंगे। कुछ इस तरह से आपको एक बार उसका व्यू दिखा देते हैं। रिग्रेशन में हमने जब इसको रन करना है तो हमारे पास इस तरह से उसके रिजल्ट्स आएंगे। ये हमने कंपेयर किया था, तो एक बार इसको हटा देते हैं। तो दीज आर द रिजल्ट। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आएगा, फिर आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स में कोरिलेशन पता चलेगी। देन आपको रिग्रेशन ऑफ द वेरिएबल वाई, रिग्रेशन ऑफ द वेरिएबल वाई, उसका एमएससी, आरएम एससी, आर स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ वेट, ऑब्जर्वेशंस एंड ऑल सब आपको। रिग्रेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ वेट्स आ गया, एडजस्टेड आर स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, रेजिडुअल मीन सम ऑफ स्क्वायर आएगा, राइट। ये सारी वैल्यूज आई हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास सेम टू सेम अनोवा आया, जिस तरह से हमने पहले किया था उसी तरह से ये अनोवा है, जैसे हमने डेटा एनालिसिस पे किया था। सेम रिजल्ट होंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। किसी भी आप सॉफ्टवेयर पे कर लोगे रन, डेटा आपका अगर सेम है तो रिजल्ट आपके सारे के सारे सेम आएंगे। ओके, तो हमने पहले उसको किया था डेटा एनालिसिस पे, तो भी हमारे पास सेम रिजल्ट्स आ रहे थे। अब इस पे कर रहे हैं तो भी एक्सेल स्टैट्स पे भी हमारे पास उसी तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये हमारे पास टी की वैल्यू आई, ये हमारे पास इंटरसेप्ट, और ये हमारे पास इंटरसेप्ट आया, टी वैल्यू भी आ गई, उनकी पी वैल्यू आ गई। हमारी ये वैल्यू होती है, अगर ये 0.05 से कम है देन हमारे रिजल्ट्स जो है वो सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो लास्ट में भी हमने यही बताया था, लास्ट वीडियो में जब हमने डेटा एनालिसिस पे रिग्रेशन एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस किया था, तो वहां पे भी हमारे सेम ही रिजल्ट आए थे, राइट। मैंने इसी तरह से आपको बताया था मॉडल, वहां पे जब एक्सेल स्टैट्स में हमने किया तो हमारे पास मॉडल की वैल्यू आ गई, बट लास्ट टाइम मैंने आपको मॉडल की वैल्यू करके बताई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था y इज इक्वल टू 6.4 प्लस 0.95 इंटू एक्स की कोई भी वैल्यू हो उस पे आप y को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने एक्सेल स्टैट्स पे इसको किया तो मेरे पास सारे के सारे रिजल्ट्स एक ही क्लिक में आ जाते हैं। मुझे कोई थ्योरी नहीं याद करनी पड़ी, मुझे आपको एक्स्ट्रा कुछ बताना नहीं पड़ा कि आप इस तरह से वैल्यू लोगे तो आपका मॉडल आ जाएगा, राइट। तो इस पे सारा का सारा सिस्टम एकदम प्रॉपर वे में है और हमें एक्स्ट्रा से कुछ नहीं करना पड़ा। अब हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट्स आ गए, जो हमारी लास्ट लाइन होती है एक्स वाली, ये हमारे स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट्स आ गए। सोर्स क्या है? एक्स, उसकी कोरिलेशन वैल्यू कितनी है, उसका स्टैंडर्ड एरर कितना है, टी वैल्यू कितनी है, और वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है उसके पी वैल्यू पे डिपेंड करता है। उसका लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सारा कुछ आ गया, राइट। बॉक्स प्लॉट आ गया। देन हमारे पास ऑब्जर्वेशन, ये सारी की सारी हमारी वैसे तरह से हैं, ऑब्जर्वेशन 1 2 3, ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, और ये रेजिडुअल्स है। वहां पे हमारे पास सीधी आई सी ऑब्जर्वेशन और उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू, सॉरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज आई थी। ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल आ गए एक्स के, राइट। ये हमारे पास सारे चार्ट आ गए, ये हमारा मेन चार्ट आया। यहाँ पे हमने एक बार हम उसी शीट पे जाते हैं जहां पे हमने कोरिलेशन किया था। यहाँ पे हमारे पास रेजिडुअल प्लॉट आया था ना, तो यहाँ से पॉइंट्स जो है वो बड़े हॉटस्पॉट से दिख रहे थे, हमें नहीं क्लियरली पता चल रहा था कि कहाँ कहाँ वैल्यूज आ रही हैं, क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं।
बट जब हमने इसको रिग्रेशन एनालिसिस को हमने एक्सेल स्टैट्स पे किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सारी वैल्यूज बड़े अच्छे से क्लियर हो रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब इस पे अगर डाटा वैल्यू लिखोगे तो उसी तरह से आएंगी जिस तरह से डेटा एनालिसिस में आई थी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू किस तरह से आ रही है, इतना अच्छा ग्राफ, इतना अच्छा चार्ट आया है कि आप इजीली देख सकते हो, इजीली विजिबल है एक एक हमारे पास जो पॉइंट है उसकी वैल्यू हर ऑब्जर्वेशन की। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पे नेगेटिव आ रही है, सेकंड पे पॉजिटिव आ रही है, थर्ड पे पॉजिटिव आ रही है, लेकिन यही अगर हमने डेटा एनालिसिस पे किया था तो इतना अच्छा उसकी विजिबिलिटी नहीं थी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा से इसको रन करना बताते हैं आपको कि कैसे रन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन एक्सेल स्टैट्स, गो टू मॉडलिंग डेटा, क्लिक ऑन लीनियर रिग्रेशन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको छोड़ दीजिए। अब है y डिपेंडेंट, y डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, दिस इज y, सिलेक्टेड, देन x सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आपने कर देना है ओके, कंटिन्यू, और हमारे पास वो सारे के सारे रिजल्ट्स सेम टू सेम जैसे मैंने आपको पहले बताए थे, थोड़े से वहां पे हमने हाईलाइट किया, सेम है सारे रिजल्ट। तो उसी शीट पे चल जाते हैं, वहां पे हमने हाईलाइट किए हुए हैं सारे, आपको पता चल गया है किस तरह से रन करना है हमने एक्सेल स्टैट्स पे इसको, और हमारे पास किस तरह से वैल्यूज आएंगी। सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आएगा, राइट, उसकी मिसिंग ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है, आपका मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट में आ गया आपका कोरिलेशन मैट्रिक्स, उसके बाद आ गया रिग्रेशन ऑफ वेरिएबल वाई। देन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आ गया, आपको पहले बताया था इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इससे हमें पता चलता है जो वैल्यू पी की आएगी उसी से हमें पता चलेगा कि हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। If this value is less than 0.05, then we say that our results are significant. Otherwise, they are not significant. देन हमारे पास मॉडल पैरामीटर्स आ गए, यहाँ पे प्रॉपर दिया है कि ये मॉडल पैरामीटर्स हैं। इंटरसेप्ट मींस बीटा कोफिशिएंट बीटा नॉट, हमारे पास मॉडल क्या होता है, y is equal to बीटा नॉट प्लस बीटा 1 into x प्लस एप्सिलॉन दैट इज एरर। तो हमारे पास बड़े अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज दिस, दिस इज मॉडल पैरामीटर्स। थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, मॉडल पैरामीटर्स, इंटरसेप्ट दिया है, एक्स की वैल्यू दी है, हमें टी की वैल्यू दी है, सारी वैल्यूज है हमारे पास, और हमें ये भी पता चल गया कि हमारा जो रिजल्ट है वो है सिग्निफिकेंट। और हमारे पास इस तरह से मॉडल आ गया, उसकी वैल्यू हम कोई भी एक्स वैल्यू ले लो, आप वाई को प्रिडिक्ट कर सकते हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स यू कैन प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट आ गए, जैसे हमने आर निकाला, टी की वैल्यू निकाली, पी वैल्यू निकाली, लोअर बाउंड अपर बाउंड 95% पे जो जो भी वैल्यूज आई वो सारी की सारी हमारे पास इस तरह से एक ही क्लिक में आ गई एक्सेल स्टैट्स में। ये बॉक्स प्लॉट है कोफिशिएंट कॉन्फिडेंस इंटरवल का, ग्राफ है स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट्स का। देन प्रिडिक्शन ऑफ रेजिडुअल्स, कहता वेट कितना है ऑब्जर्वेशंस का, हर ऑब्जर्वेशन का वेट 1111 है, ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये एक्स की है ये वाई की है, और देन उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई, उसके रेजिडुअल्स, उसके स्टैंडर्ड रेजिडुअल, स्टैंडर्ड एविएशन, लोअर बाउंड अपर बाउंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑन प्रिडिक्टेड ऑब्जर्वेशंस, सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, हमने सिर्फ इनको इंटरप्रेट करना है। अगर आपका डेटा सही है, आपने प्रॉपर वे से उसको एनालाइज किया है, तो आपको सारे के सारे रिजल्ट आ गए, उसको आपको थ्योरेटिकल वे में लिख के उसका सिर्फ इंटरप्रेट करना बाकी रह गया कि आपका रिजल्ट क्या आया है। ये आपके प्लॉट्स भी आ गए, ये सारे के सारे प्लॉट्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट है ये स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल वाई। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें हमारे पास हर ऑब्जर्वेशन की
स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल वैल्यू हमें समझ आ रही है कि ऑब्जर्वेशन 1 पे कितनी है, ऑब्जर्वेशन 2 पे ऐड में जाके अगर हम इसको डेटा लेबल्स कर दें तो बड़े इजीली हमें पता चल रही है कि ऑब्जर्वेशन 1 पे -1.102 है, ऑब्जर्वेशन 2 पे 0.284 है, 3 पे 1.662 है एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप एक्सेल स्टैट्स पे अपना एनालिसिस कर सकते हो, किसी और सॉफ्टवेयर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपके पास आपका जो भी डेटा है एक्सेल शीट पे है, तो आप उस पे सारे के सारे एनालिसिस 1-1 करके कर सकते हो। जिस तरह का आपका डेटा है, उस तरह से आप एनालिसिस चूज़ कीजिए और आपके सारे के सारे रिजल्ट्स एक ही क्लिक में आएँगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप इट हेल्पफुल टू यू।